अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर है क्लास 6 के लिए उर्दू का। आज का हमारा टॉपिक है ख़राब है। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। शायर नज़म के इब्तदाई शेर में कह रहा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ की ख़राबी का शिकवा और गिला करना आम बात है। खुसूसन खालिस और ख़राब ग़िज़ा का शिकवा किया जाता है। ये बात कहता एक दिखाई देता है कि जो खाना हमें खाने के लिए मिलता है वो ख़राब है। यही वजह है कि ख़राब खाना खा कर सेहत और हालत ख़राब हो रही है। दूसरे शेर में कह रहा है, हर अहलिया की खू है कि शोहर से ये कहे, बाज़ार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। अगर शोहर खाना सही ना पकने की शिकायत बीवी से करे तो वो शोहर से कहती है कि जो तुम बाज़ार से खाने का सामान लाए हो वो ख़राब लाए हो। हर बीवी की आदत होती है अपनी गलती मानने की बजाय शोहर को ही कहती है कि खाने पीने का सौदा ही ठीक नहीं है। तीसरे शेर है, कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध क्यों, कहता है कि हमसे भैंस का चारा ख़राब है। अगर दूध वाले से कहा जाए कि तुम दूध पतला लाए हो या दूध में पानी क्यों मिलाया है, तो गवाले का जवाब होता है कि जनाब दूध में मिलावट नहीं बल्कि भैंस का चारा ही ख़राब था, यानी जानवर की खुराक में मिलावट है इसलिए दूध पतला है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा और ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है। शायर कहता है कि वो शख्स जो दूसरों के हिस्से की तमाम ग़िज़ा खा लेता है फिर खुराक की ज़्यादती से उसका मैदा ख़राब हो जाए तो वो कभी भी ये नहीं मानता कि उसके मैदे की ख़राबी में उसकी कोई गलती है, बल्कि वो यही कहेगा कि खुराक में कुछ ना कुछ ख़राबी है जिसकी वजह से मेरा मैदा ख़राब हो गया है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज़्यादा ख़राब है। शायर कहता है कि हम ये भी शिकायत आम करते हुए नज़र आते हैं कि जब से डॉक्टर ने मेरा इलाज करना शुरू किया है मेरी हालत ठीक होने की बजाय पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यानी सेहत की ख़राबी में हमारी कोई कोताही या गलती शामिल नहीं बल्कि डॉक्टर के इलाज में कोई ख़राबी है या फिर दवा खालिस नहीं थी जिसकी वजह से हालत में सुधार आने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो गई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गांव का रास्ता ख़राब है। शायर ये भी बावर करवाता है कि ना सिर्फ ग़िज़ा, दूध, इलाज और अद्वियात मिलावट की जा रही हैं बल्कि अमाराती सामान में भी इसकी कोताही से महफूज नहीं रहा। यही वजह है कि जो तमीरात तैयार की जाती हैं वह फ़ौरन इनमें नक़्स और ख़राबी पैदा हो जाती है, जैसा कि रास्ते पक्के बनाए जाते हैं मगर ख़राब मटेरियल के इस्तेमाल की बिना पर जल्द ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। शायर अपने गांव के हाल ही में बनाए जाने वाले रास्ते के बारे में कहता है कि हमारे गांव का रास्ता नया ही बना है मगर फिर भी जल्दी ख़राब हो गया है, यानी इसके बनाने में बदनवानी की गई है। आगे, ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद ख़राब, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। शायर कहता है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे इर्द-गिर्द के हालात और मामलात में ख़राबी की ज़िम्मेदारी कोई शख्स भी कबूल करने को तैयार नहीं, कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि माशरे में कोई अमल उसकी ख़राबी की वजह से भी ख़राब हो रहा है, बल्कि हम में से हर फ़र्द किसी न किसी ख़राबी का ज़िम्मेदार होते हुए भी मानने को तैयार नहीं और हर एक अपनी कोताही की ज़िम्मेदारी दूसरों पर डाल कर कहता है कि ज़माना ख़राब है। लास्ट शेर है, दो एक ही मशीन के पुर्ज़े नहीं ख़राब, अब तो न्याज़ आवे का आवा ख़राब है। इस आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि माशरा एक मशीनरी की मानिंद है, इसके तमाम अफराद इस मशीन के पुर्ज़ों की तरह हैं, इसलिए अगर इस मशीन की ख़राबी पैदा हो रही है तो इसके एक दो पुर्ज़े ख़राब नहीं बल्कि आवे का आवा ख़राब है, यानी माशरे में पैदा होने वाली ख़राबियों और कोताहियों का ज़िम्मेदार कोई एक फ़र्द नहीं बल्कि सारे का सारा माशरा इसका ज़िम्मेदार है। माशरे का हर फ़र्द के किसी न किसी अमल में कोई ना कोई ख़राबी मौजूद है जिसकी बिना पर तमाम माशरती मामलात ख़राबी का शिकार हो रहे हैं। ये है स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर। ख़राब है नज़म की आपने करने हैं उनकी तशरीह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।